कल आपने श्रवण किया गोस्वामी जी दिव्य पार्वती माता जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर चरित्र, यह हर माताओं और बहनों को जीवन में उतारने के लायक दिव्य चरित्र माता का। अंतिम बार माता मिलती हैं, पार्वती माता अपने माता मैना से मिलती हैं। मैना उनको आखिरी विदाई दे रही हैं कि हे पुत्री, तुम जाकर ससुराल में अपने पिता के कुल को, उसकी कीर्ति को आगे बढ़ाना और अपना भी कल्याण करना, अपने सगे संबंधियों का भी कल्याण कर देना। जन निहार बहु मिल चली, कत विधि सृज नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। पुण्य पुण्य मिल पति परति, गति चरना परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारी नारी मिल भेंटी भवानी, जाय जनी उरे उनी लपटानी। यानी कि जितनी भी माता की पार्वती मैया की सहेलियां थी, सब उनको गले से लगा रही हैं। सब उनको भेंट सामग्रियां दे रही हैं। विदाई में, शादी विवाह में जो गिफ्ट दिया जाता है, वही वैसे गिफ्ट समस्त उनकी सहेलियां, समस्त नगर की नारियां उन्हें प्रदान कर रही हैं, दे रही हैं। कोई वस्त्र दे रहा है, कोई चूड़ियां दे रहा है, कोई सिंदूर दे रहा है। सब अपने अपने श्रृंगार की वस्तु मैया पार्वती को भेंट कर रहे हैं। पुण्य पुण्य मिलत परत गत चरना है। बार बार मिलकर के वो लोग, मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं कह सकता। भवानी सभी स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय में जाकर लिपट गईं। यानी कि विदाई के समय माता पार्वती जो है सबसे मिलने के बाद फिर पुनः अपनी मैया से मिली और हृदय से लग गईं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं बड़ा सुंदर बात। जननी है बहु मिर मिलन, चली उचित आसी सबका हुदई। फिरी फिरी बिलोकत मातु तन, सब राख लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। भगवान शिव जब लेकर के माता पार्वती को चले तो सारे के सारे अमरगण हैं, देवतागण पुष्पों की वर्षा करने लगे और नभ में जो है तो बाजा बजने लगे और समस्त जनता से उचित रूप से माता मिलकर चल पड़ी। फिरी फिरी बिलोकत मातु तन, तब सखी लय शिव पहि चली। माता पार्वती जो है अपनी मैया को बार बार मुड़ करके देखती हैं और उनकी सहेलियों ने माता पार्वती को साथ में लिया और शिव के पास लेकर चल पड़ी। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। कहते हैं इस प्रकार से माता पार्वती और शंकर जी अपने भवन के लिए चल पड़े। शव अमर हर से शिव मन बरसी, निशान नभ बाजे बजे। यानी सारे के सारे देवता जो हैं पार्वती मैया और शिव जी की जोड़ी को देखकर प्रसन्न हो गए और उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। चले संग हिम बंतु तब, पहुंचा बन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी, विदा कीन वृषकेशु। हिमवंत जो है ना, गिरिराज जो है, हिमराज है, अपने दामाद और अपनी कन्या को विदाई देने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ चल पड़े। तुरत भवन गए गिरिराए, सकल शैल सर लिए बुलाए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की महिमवाना। तुरत भवन आए गिरिराए, सकल शैल सर लिए बुलाए। आदर दान विनय बहुमाना,
शब कर विदा कि नहीं मवाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने दामाद और पुत्री को विदा करने के बाद हिमवान यानी गिरिराज ने समस्त अपने अतिथियों को बुलाया और सब की यथायोग्य विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगारु न करऊं बखानी। कहते हैं कि शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता हूं, यानी कि उनके बारे में और कुछ नहीं लिखते हैं। करहि विविध विध भोग विलासा, करहि विविध विध भोग विलासा। गनहि समेत बसहि कैलासा, हरि गिरिजा बिहार नित्य गयहूँ। एहि विधि विपुल काल चल गयहूँ। माता पार्वती जी विवाह करके कैलाश में रहने लगी। बहुत समय बीत गए और कैलाश में सब गण रहते रहते और हर गिरिजा बिहार नित्य नयऊ। विविध विधि विपुल काल चल गए, अनेकों काल व्यतीत हो गए भगवान शंकर और पार्वती के साथ में रहते हुए। गोस्वामी जी दिव्यतम दिव्य वर्णन कर रहे हैं। तब जन्म्यु सट बदन कुमारा, तारकु असुर समरे जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। आओ षडमुख जन्म सकल जब जाना, षडमुख जन्म सकल जग जाना। कहते हैं तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर तारकासुर नामक दैत्य का वध कर दिया। शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। स्वामी कार्तिकेय को सारा जगत जानता है। जगु जान सन जन जान षडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहां जगावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। गोस्वामी जी कहते हैं यह दिव्य माता उमा के विवाह का प्रसंग जो सुनता है, वृष केतु यानी भगवान शिव उसका कल्याण करते हैं। इसमें लिखा है षडमुख कार्तिकेय के जन्म कर्म तथा प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का प्रेरित संदेश में कहा है। शिव जी पार्वती के विवाह को, इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे या सुनेंगे, उनका वह कल्याण कार्यों का कल्याण कार्य हो जाएगा और उनका विवाहित आदि मंगलों का सदा ही सुख पावेंगी, यानी विवाहित जीवन उनका सुखमय रह जाएगा, हो जाएगा। चरित सिंधु गिरिजार मन वेद न पावहि पारु। बरने तुलसीदास की में अतिमंद गंवार। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा श्रमण, यानी गिरिजा की जो चरित्र है वो बड़ा ही बृहद है। सिंधु स्वयं उसकी वर्णन नहीं कर सकते, यानी कि बड़े बड़े सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती, फिर तुलसीदास की गिनती किसमें है। मतिमंद तुलसीदास गिरिजा भवानी के चरित्र को वर्णन कैसे कर पाएगा। मैं तो बोलते हैं मैं अल्प बुद्धि मंद बुद्धि वाला हूँ, वर्णन करने में जो है तो मैं समर्थ नहीं रखता हूँ। स्वयं भगवान महादेव जी इसका वर्णन नहीं कर सकते, वेद भी इसके पार को नहीं पा सकते हैं, भला मैं कैसे पा सकता हूँ। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि
अति सुख पावा, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी। नय नहीं सीरु रोम बल काढ़ी, बहुर बलाल सा कथा पर बाढ़ी। नय नहीं नीरु रोम बल टाढ़ी। यानी कि भरद्वाज मुनि इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और माता पार्वती के इस चरित्र को, शिव चरित्र को श्रवण करने के लिए इनके मन में बड़ी लालसा बढ़ गई है। और क्या होगा, और क्या होगा। और ऐसा नहीं, कथा को श्रवण करते हुए श्री भरद्वाज ऋषि अश्रुपात भी कर रहे हैं और शरीर के रोम जो हैं इनके रोमांचित हो रहे हैं। ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है प्रभु को, यानी भरद्वाज मुनि को। एम बिभस मुख आव नबानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनि सा, अहो धन्य जन्म है मुनि सा। अहो धन्य तब जन्म मुनि सा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरी सा। तुम्हि प्राण प्रिय है गौरी सा। गोस्वामी जी लिखते हैं, अतः वहां पे जो बैठे हुए संत महंत हैं, जब देखा कि भरद्वाज मुनि के नेत्रों के आंसू चलने लगे कथा को श्रवण करके और अंग में रोमांच होने लगा, तो कहते हैं सब कि हे मुनीषा, आपका यह जीवन धन्य है, क्योंकि आप ही इस योग्य हो और भगवान गौरी शंकर को आप प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हो। तुम्हारी प्राण सम प्रिय गौरी सा। यहाँ पे दो अर्थ होगा, या तो तुम गौरी और शंकर को प्राणों के समान प्रिय हो, या गौरी शंकर तुमको प्राणों के समान प्रिय हैं, इसीलिए तुमको इतना आनंद आ रहा कि तुम कथा को श्रवण करके आनंदित हो रहे हो। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ते सपनेउ ना सोहा। राम ते सपनेउ ना सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। कह रहे हैं गोस्वामी जी, यानी कि वहां पर बैठे हुए संत महंत कह रहे हैं, भरद्वाज ऋषि सुनो, शिव के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे लोग राम को कभी प्रिय नहीं हो सकते। यानी कि राम को मानने वाले कोई हैं तो भी शिव को माने, अगर शिव के बिना उनका कल्याण नहीं है। राम ते सपने ना सुहाई, राम जी को वो सपनों में भी अच्छे नहीं लगते। भाई इसको बंद कर दो, सपनों में भी भगवान उनको अच्छे नहीं लगते हैं राम को। कौन? जो शिव से प्रेम नहीं करते हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। कहते हैं कि राम भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि बिना छल के, बिना कपट के विश्वनाथ भगवान का भक्त बन जाए, यानी भगवान शिव का भक्त बन जाए, तभी उसका कल्याण है, नहीं तो कल्याण उसका होने वाला नहीं है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, गोस्वामी तुलसीदास की, निद्रा महारानी की जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे गोस्वामी जी सुंदर वर्णन कर रहे हैं। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती असिनारी। पनु कै रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। कह रहे हैं कि राम के समान शिव जी को प्रिय कोई और नहीं है, और शिव जी के समान राम को प्रिय कोई और नहीं है। दोनों एक दूसरे को प्राणों के समान प्रेम करते हैं। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, कह रहे हैं शिव के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है कि रघुनाथ जी के लिए भगवान शिव ने पार्वती का त्याग कर दिया। यानी पत्नी का त्याग करना बड़ा कठिन है आज जमाने में। लोग अपने भाई को त्याग कर देंगे, माँ को त्याग कर देंगे, सारा संसार त्याग कर देंगे, लेकिन पत्नी को त्याग नहीं कर सकते। लेकिन शिव जी सती जैसे, साधु जैसी अपनी पत्नी का, जिसका नाम ही सती हो,
उस सती को त्याग कर दिया, किसके लिए? राम के लिए। अगर पत्नी कह दे भगवान प्रभु आज मंदिर मत जाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हाँ ठीक है पति देव, हाथ जोड़े खड़े हो जाएंगे पति देव तक, नहीं जाऊंगा आज, ऐसा नहीं। अपने इष्ट को सबसे ज्यादा यानी कि अपने आप से ज्यादा मानना चाहिए, तभी कल्याण होने वाला है, तभी इस देवता आपकी पुकार सुनेंगे। जिस दिन से आप भगवान को शब्द से ज्यादा प्रेम करेंगे, सबसे ज्यादा मानने लग जाएंगे, सो भगवान आपकी एक एक बात श्रवण करने लग जाएंगे। फिर आपकी याचना, आपकी प्रार्थना वो न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान भी देखते हैं ना कि एक इतना छलिया है, कितना कपटी है कि मुझे ही पटाने आ गया, ढोक के द्वारा संसार को पटाओ चल जाएगा। भगवान को पटा लोगे? भगवान का ही दूध, भगवान का ही जल उन्हीं पर चढ़ा के अब फालतू झूठ बोल रहे हैं, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन, सारा का सारा झूठ है ये हैं। सच्चाई तो 1% भी नहीं छुपी है भाई। माता पिता तो कोई और है, मानते किसी और को हो, अब कह किसी और को रहो। भगवान क्या बुद्धू हैं? भगवान बुद्धू नहीं है। सच्ची भक्ति आपकी जहां भी बैठोगे वहीं से एक पुकार आपकी उनके सिंहासन को डैमेज कर देगी, हिला देगी, फिर तो उनका आना ही आना है आपके पास। इसलिए सच्ची भक्ति होना चाहिए। राम को किस तरह से मान रहे हैं, समस्त राम के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया भगवान शिव ने। आहा क्या कहना है उनके लिए। तो शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असिनारी। बिना पाप के सती को त्याग दिया राम के लिए, और पनु कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई है। रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है, देखो तो सही। सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को देख लिया, दिखा दिया भगवान शिव ने। तो ऐसे प्रभु हैं, उन सच्चा प्रेम हो तो सब कुछ संभव है, नहीं तो जीवन भर टेकते रहो सीढ़ी में माथा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सच्ची भक्ति होना चाहिए। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा परम तुम्हार। सुनि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। कह रहे हैं प्रथम मैं कही यह शिव के चरित्र को मैं सोच समझकर पहली बार कह रहा हूं, और सूचि सेवक पवित्र सेवक के समान तुम्हारा राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री राम जी के चरित्र पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। कौन? भगवान शिव। भगवान के राम के सच्चे सेवक भगवान शिव हैं, और समस्त विकारों से, समस्त अवगुणों से ये रहित हैं भगवान शिव। मैं जाना तुम्हारे गुण लीला, कहूँ सुनो सब रघुपति लीला। सुनि मुनि आजू समागम तोरे, कही ना जाय जसु सुख मन मोरे। कही ना जा जसु सुख मन मोरे। अनेक संत महंत बैठे हैं वहां पर, जहां पर राम की कथा श्रवण कर रहे हैं। भरद्वाज ऋषि गोस्वामी तुलसी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे सब गुण लीला को जानता हूं। मैं जाना तुम्हारे गुण लीला, कहाँ सुनाऊं अब रघुपति लीला। कहते हैं सारे के सारे वर्णन गुण मैं कर दिया आपको, आपका हे प्रभु, अब आगे रघुनाथ जी की लीला का वर्णन करने दो। रघुनाथ जी की लीला होगी अब। सुन मुनि आज समागम तेरे, कहीं ना जाए जैसे सुख मन में। कहते हैं ऐसे सुंदर संतों का समागम, भक्तों का समागम देख करके हमारे सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता कि संतों और भक्तों को देखकर कितना मैं प्रसन्न हो रहा हूं। रामचरित अति अमित मुनीसा, रामचरित अति अमित मुनीसा। कही न सकल सत कोट अहिसा। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोट अहिसा। यद्यपि यथा श्रुति कहूँ बखानी,
यद्यपि यथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभ मधुपानी, सुमिर गिरापति प्रभु मधु धनुपानी। अगस्त ऋषि जो है तो भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रामचरित्र जो है अति अमित पुनीशा। हे मुनि, ये राम जी का चरित्र अत्यंत पावन और पवित्र करने वाला है, संसार के लोगों का कल्याण करने वाला है। कहाँ सुनाओ अब रघु, यानी कि इस चरित्र को कहने के लिए संकर्षण भगवान स्वयं आ जाएं और हजारों मुख से वर्णन करें तो भी कर नहीं सकते। बहुत अथाह है चरित्र भगवान का। परंतु यथा तदप्यथा श्रुति कहाऊं बखानी, जैसे वेद पुराण बखान करते हैं, हे मुनिवर मैं भगवान शिव का ध्यान करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए राम जी के चरित्र को कहूंगा, वर्णन करूंगा, गाऊंगा। सादर सारद दारुनार शम स्वामी, राम सूत्रधार अंतर्यामी, जहीं पर कृपा करहीं जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहीं बानी। कहते सरस्वती कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी सूत यानी सूत के समान, सूत सुधार के समान है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। यानी कि जिसपे वो कृपा कर दें, वो भक्त ही उनकी कथा का वर्णन कर सकता है, कह सकता है, दूसरा कोई और नहीं कर सकता। बड़े सुंदर दिव्य बातें कह रहे हैं प्रभु, क्या बात है। यह कथा अत्यंत पावनी है, हृदय को निर्मल करने वाली। बोल श्री रामचंद्र भगवान की, दशरथ नंदन की जय, सीता मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सिद्धि तपोधन जोगी जन, सिद्धि तपोधन जोगी जन, सुर किंकर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृत सकल, से बहि शिव सुख कंद। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि हे भरद्वाज ऋषि सुनिए ध्यान से, सिद्ध तपोधन जहाँ है, जहाँ योगी जन है, और सुर किंकर मुनिवृंद जहाँ है, जहाँ योगी जन है, जहाँ मुनि वृंद है, जहाँ किन्नर लोग हैं। किन्नर मतलब होता है कि जो धन का संचय नहीं करते, ठीक है, ऐसे लोग जहाँ है। बसई तहाँ सुकृत सकल, सुकृत मतलब होता है पुण्य, वहां पुण्य वास करते हैं। और सकल सेवै शिव सुखकंद, यानी सदा ही वहां पर शिव जी के समान सुख प्राप्त करने वाले वो लोग होते हैं। कहाँ? जहाँ संत निवास करते हैं, महंत निवास करते हैं और भक्त निवास करते हैं, वहां पुण्य भी निवास करते हैं, धर्म निवास करता है, यश और कीर्ति भी वहीं निवास करती है। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपन्यु नहीं जाही। वाह! यहाँ पे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं जहाँ हरिहर यानी जहाँ भगवान राम का भक्त और शिव का भक्त ना होता हो, ना रहता हो, वहाँ धर्म नहीं होता और वहाँ सपनों में भी नहीं जाना चाहिए। कहाँ? जहाँ राम का भक्त न हो, शिव का भक्त न हो, वहाँ पर धर्म नहीं होता, धर्म की रति नहीं होती। वहाँ सब लोग क्या होते हैं? पाखंडी होते हैं, अनाचारी दुराचारी होते हैं, वहाँ सपने में भी नहीं जाना चाहिए। बात निश्चित है, जहाँ भक्त नहीं होगा, चाहे शिव का भक्त हो चाहे राम का भक्त हो, जिस घर में शिव और राम का भक्त नहीं होता वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ धर्म नहीं होता। एक बार ही तर प्रभु गया हूँ, तर बिलो की उर अति सुख लय भयहूँ। एक बार कह रहे हैं वहां पर मैं गया और वहां के तरुओं को बिलोकते, वहां के लोगों को देखते हुए अति सुख को प्राप्त किया। कहां? जहां भक्त लोग रहते थे। इसलिए जहां भक्त निवास करें वहीं भगवान हो जाते हैं, मिल जाते हैं। निज कर दासी नागरी पुछाला,
बैठे सहज शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परधन मुनि चीरा। कहते हैं एक बार मैं गया, कहां पर? अपने हाथों से बागांबर बिछाकर कृपाल से भगवान शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद पुष्प चंद्रमा और शंख के सामान जिनका सुंदर गौर वर्ण है, वो लंबी लंबी भुजाओं वाले भगवान मुनियों के स्थान में मुनियों के साथ में बैठे हुए थे। भगवान ऊंचे आसन में बैठे थे और मुनि वृंद नीचे हुए बैठे हुए थे और वहां सत्संग कर रहे थे। वहीं मैं अचानक पहुंच गया। वहां पर जैसे पहुंचा, इतना सुख और आनंद मिला कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। एक घड़ी आधी घड़ी आधो माँ कछुआद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कहते हैं गोस्वामी जी, अगर एक घड़ी भी सत्संग कर लिया जाए, उस सत्संग में जो सुख मिलता है वो सुख स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। कोई गद्दी मिठाई स्वर्ग की, वो सुख नहीं मिलता जो सत्संग में सुख मिलता है। क्योंकि सत्संग के प्रभाव से संसारिक वस्तुएं सब अपने आप ही खो जाती हैं कुछ पल के लिए, जब तक सत्संग करते हैं। इस सत्संग से बाहर निकले तो कलयुग आक्रमण कर दिया बुद्धि में, तो फिर संसारिक वस्तुएं वहीं घूमती रह जाती हैं कि मेरा ये, तो मेरा वो, मेरा ये। तरुण अरुण अंबुज सम चरना, नक दुई दुति भगत हृदय तम हरना, भृगुज भूरि भूषण त्रिपुरारी, आनहु सरचंद छविहारी। कहते उनके चरणों को मैं देखा। किस चरणों के? भगवान शिव के चरणों के। कौन देखा? बोले भगत यानी अगस्त मुनि जी देखे। उन चरणों के नए नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमलों के समान थे और नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। शाप और भस्म ही उनके भूषण थे और वे त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी को कि मुख शरद पूर्णिमा के समान, चंद्रमा के समान खिलने वाला था, यानी खिल रहा था, सुंदर दिव्य लग रहा था। जटा मुकुट सुर सरिता, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन लनिन विशाल, नीलकंठे लवन्यान निधि, शोहबाल विपुभाल। कहते हैं भगवान शिव के सिर पर सरिता यानी गंगा जी विराजमान थी और जटाओं का मुकुट था और लोचन ललिन विलास, लोचन सुंदर दिव्य थे, कमल के समान उनके आंखें थी और नीलकंठ था, लवण्य निधि यानी सुंदरता के निधि थे और शोह बाल बुध भाल यानी कि इनका भाल जो है सुंदर चमक रहा था। मैं ऐसे शिव जी को देखा जहां पर मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर संत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पाही मत मातु भवानी। है ऐसे भगवान कामदेव को दग्ध करने वाले, कामदेव को जलाने वाले भगवान शिव बैठे हुए थे, समस्त संत महंत बैठे हुए थे। ऐसे सुंदर अवसर को देख करके माता पार्वती भी वहां पहुंच गईं। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती ने शुभ समय जाना। गई शंभु पहि मातु भवानी, शंभु के पास चली गई और क्या कहती हैं? जान प्रिय प्रिया आदर अतु कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा। यानी जाना जब शिव जी ने देखा कि मेरी प्रिया यानी मेरी पत्नी मेरे सामने आई हैं, तब उनको बाएं भाग में आसन दे दिया। बाएं भाग, ये वाला बाएं भाग में आसन दे दिया। स्त्रियों को पूजक समय दाएं भाग में रहना चाहिए, बाकी समय बाएं भाग में रहना चाहिए। और कुछ बातें पर बता नहीं सकता यहां से मैं। तो भगवान शिव ने उनको बाएं भाग में, बाम भाग आसन हर दीना प्रभु ने दे दिया। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। है माता पार्वती जी उनके बाम भाग में बड़ी प्रसन्न होकर के बैठ गईं और उनको अपनी पूर्व जन्म की कथा स्मरण होने लगी। यानी माँ तो हैं, देवी तो हैं, इनको कौन भूल भुलैया करे।
इनको विस्मरण नहीं हुआ, पूर्व कथा इनको विस्मरण रही है। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहस उमा बोली प्रियवाणी। यानी कि पति के हृदय की बात को जान करके, अनुमान लगा करके माता पार्वती ने प्रिय वाणी से बोली। यानी कि जब कोई मान लो इम्पोर्टेंट काम कराना हो पति से या पत्नी से, जो भी जिससे भी, तो हृदय की बात जान लो कि कहीं अंदर से गुस्सा उस्सा तो नहीं है कि जहां होने वाला काम हो वहां भी चौपट हो जाए। तो इसलिए बात को समझकर, समय को समझकर, भाप कर, उसके मन को जानकर ही बात बोलनी चाहिए। नहीं तो रोटी की जगह बेलना भी मिल सकता है कि नहीं। इसलिए बात को समझ करके, ये नहीं कि हमेशा अपना ही चलाते रहो तेवर, है कि नहीं, थोड़ा सुनना ही पड़ता। तो नहीं, तो माता उमा ने उनके हृदय की बात करके जहां प्रिय वाणी से बोली। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहा शैल कुमारी। ने जो लोक में कथा प्रचलित है, उसी कथा को माता ने पूछा किससे? त्रिपुरारी से। क्या कहती हैं? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अचरु चर अरु अचरु नाग नर देवा, शकल करहि पद पंकज सेवा। हे महादेव, मैं जानती हूं कि सकल जगत के प्राणी यानी कि चर अचर, पशु पक्षी से लेकर देव नाग किंकर सब लोग जो है आपके चरणों की वंदना करते हैं, मुझे ये मालूम है। पर हे विश्वनाथ, हे कैलाशवासी, हे त्रिपुरारी, त्रिभुवन की महिमा का, त्रिभुवन को सुख देने वाले आपकी महिमा मैं जानती हूं, विदित है तुम्हारी, जानते हैं, मैं भी जानती हूं और त्रिभुवन भी जानता है। क्या जानता है? क्योंकि आप कथा कहने में बड़े ही निपुण हो, कथा सुनाने में बड़े ही निपुण हो, वो वाली कथा मुझे भी सुना दो। संसार को सुनाते हो, दक्षिणा लेते हो, अब मुझसे दक्षिणा नहीं प्रभु, मैं आपकी सेवा में रहूंगी, बस दासी बन समझ करके एक कथा मुझे सुना दो, मेरे पास दक्षिणा उच्छिणा कुछ और नहीं है। चर अरु चर नाग नर देवा, सकल करय पद पंकज सेवा। पव प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रत्यकल्प तरुणाम। कहते हैं कि माता ने कहा है प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, कहते हैं आप शिव हैं और सर्वज्ञ हैं, सकल कला और गुण के धाम हैं आप, और योग ज्ञान वैराग्य निधि, योग के, ज्ञान के और वैराग्य के आप निधि हैं। प्रणत कल्प तरुणाम, प्रणत मतलब होता है, प्रणत मतलब होता है दुखियों कष्ट निवारण करने के लिए आप कल्प तरु के समान हैं। यानी कि जैसे कल्प तरु होता है ना, उसके पास जाकर के जो याचना करो, जो कल्पना करो, वही वस्तु आपको प्रदान कर देता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव आप भी हैं कि जो आपके सामने याचना करता है, उसकी याचना को आप पूर्ण करते हैं। तो मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरी याचना कैसे पूर्ण नहीं करेंगे। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिया सत्य मोह निज दासी। कह रही हैं कि प्रभु आप मुझसे अगर प्रसन्न हैं, सुखी हैं, तो मुझे अपनी दासी समझ लो। यहां पे लिखा है जानिया सत्य मोह निज दासी, आपकी निजी दासी हूं मैं, दूसरी दासी नहीं हूं, आपकी सेवा करने वाली दासी हूं। आज तो ये दासी कह रही हैं। अब यहां बोलते हैं मौलिक अधिकार, जितना पति का उतना पत्नी का अधिकार। तो जो ऐसे मौलिक अधिकार की बात करते हैं ना, ये तो घर में झगड़ा कर लगाने वाला बात कर रहे हैं। यानी धर्म से उस स्त्री या पुरुष को भ्रष्ट करने वाले कुछ राजनेता है ना, जो कहते हैं मौलिक अधिकार होना चाहिए, स्त्रियों की इज्जत होनी चाहिए। बताओ इज्जत नहीं हो रही क्या है? ऐसा कौन है? भारत ही ऐसा देश है जहां पर स्त्रियों को मां कह के पुकारा जाता है, और कोई मां की इज्जत नहीं करता क्या? मां की चरण वंदना करते हैं। और जो ये कहते हैं कि स्त्रियों की इज्जत होनी चाहिए, वही लोग इज्जत नहीं करते हैं। बताइए, जो अपनी इज्जत करता है उसकी इज्जत सब करते हैं। आज देखो चल रहा है कुछ डिबेट, किस पे, वो कौन सी यादव है, टिंकी यादव, जिसका मर्डर हुआ अभी, न्यूज़ सुनते होंगे आप लोग ना, कोई मुसलमान मार दिया, जैसे एक और हुआ था पिछले दिल्ली में, सुन चल रहा। तो जो अपनी इज्जत नहीं करता,
कौन उसको इज्जत करे? जो माँ बाप को धोखा देकर भागने वाले जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, क्या है उनकी इज्जत बताओ? वो खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं और मर रहे हैं बेचारे। संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो क्या इज्जत होगी? माता कह रही हैं कि मैं आपकी निजी दासी हूं और किसी और की नहीं हूं। अब बताओ, घर में पानी पिलाने में माता पिता को, सास ससुर को बड़ा शर्म लगता है, और ऑफिस में जाकर अपरिचित व्यक्ति को सर सर कह के चाय पिलाना बड़ा अच्छा लगता है। आप बोलेंगे हमको इज्जत नहीं होती मेरी। हाँ, इज्जत बनाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अगर पैसे के लिए आप अपरिचित को चाय पिलाने के लिए चल दिए ऑफिस में, झाड़ू पोछा करने के लिए, घर में वही बात बोलो तो मैं ये नहीं करूंगी और तुम कर लो, तो क्या इज्जत होगी फिर? तो यहां माता कह रही है मैं आपकी निजी दासी हूं, किसी और की दासी नहीं हूं कि मैं ऑफिस में जाकर काम करूं। और ऐसी कृपा करो हे महादेव, ओ मुझे कथा श्रवण करा दो। इज्जतदार माताएं बहनें कभी ऑफिस में जाकर काम नहीं करती, झाड़ू पोछा की दुनिया भर जो चलता है संसार में, पैसे के लिए घर से बाहर नहीं जाती। और उन्हीं की इज्जत है जो घर पर्दे के अंदर रहती हैं, और पर्दे से बाहर जाएंगी तो फिर लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। तो माता कह रही हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी निजी दासी हूं, आप कृपा करके हम पर अनुग्रह करें। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। मेरे अज्ञान को हरण करने के लिए हे महादेव आप कथा कहिए। कहीं अज्ञान मेरे अंदर भी रहा तो मैं भी कहीं किसी ऑफिस में चल पहुंच जाऊं चाय पिलाने के लिए अपरिचित को। कहीं अज्ञान मेरे अंदर रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने सासू ससुर का अपमान करूं कि तू चाय बना के पी ले, मुझे मत डिस्टर्ब कर, मैं ऑफिस जा रही हूं। कहीं अगर मेरे अंदर अज्ञान रहा तो मैं कहीं डिमांड न करने लगी मुझे स्कूटी चाहिए चलने के लिए, मुझे मार्केटिंग करने जाना है, मुझे थिएटर में जाना है पिक्चर देखने के लिए। अज्ञान है तभी ऐसा होता है। ज्ञान जिसमें हो जाएगा उस ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, निर्मूल हो जाएंगी। ऐसी स्थिति है। इसीलिए माता पार्वती इस बार गलती करना नहीं चाहती हैं, जिद करना नहीं चाहती हैं, अब कथा सुनने के लिए चाहती हैं। एक बार जिद किया, अज्ञान था, जिद किया तो राम का अपमान किया, राम का अपमान करने से मृत्यु हुई। अब आजकल मृत्यु हो रही, देख रहे हैं आप ना न्यूज में, कोई टिंकल यादव कुछ ऐसा करके है, बच्ची मारी गई जो डॉक्टर बनने जा रही थी बेचारी, मृत्यु के मुंह में चली गई। तो जासु भवन सुर तरु तर होई, कही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण शशि हृदय विचारी, हरहुनाथ मम अति भ्रम भारी। कहते हैं कि हे प्रभु, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दैत्य से कैसे उत्पन्न हो सकता है? माता पार्वती कह रही प्रभु, जिसके घर के सामने कल्प वृक्ष हो भला उसे घर में कोई कभी दरिद्रता आ सकती है? नहीं आ सकती। क्योंकि क्यों सहेगा, क्यों दरिद्रता आएगी उस घर में? इसलिए हे शशिभूषण, हे नाथ, हे त्रिपुरारी, हृदय में मेरा विचार है कि मेरी बुद्धि भारी भ्रम से युक्त हो रही है, इसलिए भ्रम को दूर करते हुए आपके अंदर स्थित ज्ञान के प्रकाश को हमें प्रदान कीजिए, ताकि भ्रम दूर हो जाए और मेरा कल्याण हो जाए। भ्रम क्या है? भ्रम तो यही है कि संसार में मुझे किस तरह से रहना है, इस लोभ मोह काम क्रोध को दूर कैसे करना है, ईर्ष्या दंभ द्वेष और पाखंड को दूर कैसे करना है, यही तो ज्ञान लेना है। इसको दूर कैसे करना चाहिए? ऐसे दूर नहीं हो सकता कि आप गए कहीं मंदिर में गए, फूल चढ़ाए, हाथ चढ़ाए, इससे अज्ञान दूर नहीं होगा। ज्ञान अगर प्राप्त करना है और अज्ञान को दूर करना है तो आपको सत्संग करना पड़ेगा, आपको संतों के चरण में जाना पड़ेगा और दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो बैठे रहो घर में चुगली करते हुए आस पड़ोसियों की, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए चुगली जिंदा छोड़ करके, छल कपट को छोड़ करके अपने मन को निर्मल करते हुए संतों के चरण में जाकर बैठ जाओ। देखिए एक बात तो निश्चित है, अगर अहंकार को समाप्त करना हो तो संतों के चरण को धो धोकर पीते रहो। अपने आप जो अकड़ है ना अहंकार की, वो अपने आप निर्मूल हो जाएगी निश्चित रूप से, 101%। अभी लगता है लोगों को मैं इतना बड़ा हो करके मैं पंडित जी को प्रणाम करूं, इतना पैसा वाला हूं मैं,
भेज जाओ। तो मेरे प्यारों, जिंदा में अकड़ने की विधा नहीं है शास्त्रों में। अकड़ता कब इंसान मालूम है? मरने के बाद अपने आप अकड़ जाएगा वो, फिर तो कोई बात ही नहीं। इसलिए जब तक जिंदा है तब तक विनम्र रहे मेरे प्यारे, और मरने के बाद अकड़ना है ऑलरेडी, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए विनम्रता से संतों के चरण में बैठे, सत्संग प्राप्त करें और अज्ञानता को दूर करें। अपने सासू माँ की सेवा करें, ससुर जी की सेवा करें, माता पिता की सेवा करके यश कीर्ति को प्राप्त करें। अब कीर्ति को प्राप्त ना करें। हैं? मरना है तो अपने मौत से मरे। अकाल मौत, कोई गला घोट देगा नेट की केबल से, कोई चक्कू मार के मार रहा है, और ये लव मैरिज और ये दुनियादारी फालतू रिलेशन को समाप्त करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।